आप दिल्ली में रहते हैं और आपके जान के साथ में कैसा खिलवाड़ किया जाता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह बन गया उन लोगों का जो अपने सपनों के साथ में दिल्ली में इस जगह पर रहने के लिए आए थे। 50 गज का घर था और वहाँ पर ये 4 मंजिला इमारत जो थी उसमें ये लोग रह रहे थे। कमाने के लिए कोई आए थे, कोई पढ़ाई के लिए आया होगा या कोई किसी और चीज़ के लिए आया होगा। लेकिन बीती रात को जो हवा चली है और जो बारिश की बूंदें पड़ी हैं उसका असर ये रहा है कि बिल्डिंग भड़बड़ा करके नीचे गिर गई है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग इसमें 50 लोगों की जो संख्या है वो इसमें दबे हुए होने की आशंका बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो लोग थे यहाँ पर वो रात को आराम से सोए हुए थे। रात के 2 बजे की घटना है जब ये इमारत भड़बड़ा करके नीचे गिर गई और अभी तक लगभग 1 दर्जन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 बच्चों की भी रेस्क्यू करने की बात सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर कैसी है और किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, किस तरीके की इमारत बनाई गई है या किस तरीके से जो जांच करने वाली टीम है या जो भी लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर करते हैं जांच, या जिससे कि स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। आप समझिए कि एक हवा की तेज झोंके के साथ में इस तरीके की स्थिति हुई है। अगर भूकंप आए या कोई ऐसी स्थिति आए, आपदा आए, उस वक्त क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। ये मलबा आप देख सकते हैं इधर कि जो मलबा निकाले गए हैं वहाँ से वो आप साफ देख सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि देखिए कितनी पुरानी इमारत है और समझ सकते हैं कि ये कितनी ख़राब स्थिति में है। इसको मैं हाथ से तोड़ पा रहा हूँ। आप समझिए ये कितनी कमज़ोर नींव इसकी रही होगी कि मैं इसको हाथ से तोड़ पा रहा हूँ। आप समझिए कि ये जब इमारत गिरी तो कितनी मजबूती इसकी बनाई गई होगी कि आप ये देख सकते हैं कितनी हालत जो है वो ख़राब है। और ऐसे में किसी के जान के साथ में खिलवाड़ कैसे किया जाता है वो आप देख सकते। मेरे हाथ में देखिए कैसे ये जो है ये पूरा लगा हुआ है। ये देखिए ये ऐसे हालात हैं। अगर मैं ये देखिए इतनी मजबूती ही नहीं है इसमें कि ये भार जो है सह पाए। अब हालात ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार जो है लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाता है और कब तक ये जो है पूरी स्थिति ठीक हो पाती है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे होंगे। जो लोग हैं वो लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि और कितने लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी है, वो भी आप देख सकते हैं। क्या कैसे घटना हुई है सर? इसमें इसके मकान जो है कमज़ोर हो गया था, पानी इन्होंने आगे से रोक रखा है, पानी की निकासी नहीं है इसमें, तो सारा पानी यहाँ स्टोर हो जाता था, तो पानी सारा इसकी नींव में मरने की वजह से ये गिरा है। क्योंकि उधर हमने कई बार कंप्लेंट की थी तो स्थानीय विधायक भी आए थे, तो वो भी कह के गए थे कि इधर कोई पानी जाएगा, इधर को नहीं जाएगा। तो उन्होंने मिट्टी डाल के उसको नाली को बिल्कुल बंद कर रखी है, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। ये पानी की वजह से गिरा, क्योंकि नींव में पानी गया, वो कमज़ोर हो गई। हवा बहने से साथ रहा इसमें, क्योंकि जब कोई चीज़ कमज़ोर होगी तो उसको हवा ने इसको धक्का दिया तो वो उसके सहारे से गिरी है। अगर ये पानी नहीं जाता ना तो इसमें ये हादसा नहीं होता। ये पानी की वजह है, मेन वजह जो इसकी नींव में गया। एल टाइप का ये प्लॉट था, इसमें 3 दुकानें थी, कुछ कमज़ोर था कुछ और, पानी की वजह से ये कमज़ोर हो गया है, तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, ना कि कोई वैसे हादसा हुआ कि भूकंप आया है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ हवा का कैसी निर्माण कैसा बनाया गया है, किस तरीके से जो पानी की जो भराव है उस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। अगर बिल्डिंग मजबूत होती या थोड़ी सी नींव उसकी मजबूत होती तो घटना नहीं होती। आप यहीं के रहने वाले हैं जी? घटना जब हुई तो आप लोग कहाँ थे? जी मैं अपनी छत पे था घटना के टाइम में। ये 2:45 बजे ये बिल्डिंग की एकदम आवाज़ आई, एकदम ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई बम फटता। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने जल्दी से खड़े होना देखना, ऐसा लगा कि जैसे कि आग लग गई हो। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी धूल थी 2:45 बजे रात में, बहुत तगड़ी धूल थी। तो हम दोनों में भी आए, तो यहाँ पे जब 2-4 लोग थे जो बेचारे यहाँ पे मिट्टी मतलब सकेट रहे, वो हटा रहे थे मलबा यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे तो देखा तो गए थे तो तहसीन भाई का मकान गिर गया। तो ये 2:45 बजे का हादसा है बिल्कुल ठीक। कितने लोग रह रहे थे इसमें? ये 4 मंजिल का था, लेकिन करीबन इसके अंदर 20 मेंबरों से तो कम होंगे नहीं, कम से कम 20 मेंबर तो इसमें है, छोटे बड़े लगा के सब। किराएदार भी रह रहे थे? किराएदार भी और अपने खुद की फैमिली के भी, तो 20 मेंबर तो इसमें कम से कम थे, और बाकी ऊपर हो ये हम कह नहीं सकते। देख सकते हैं कि एक हवा का झोंका आया, पानी का नींव कमजोर था, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। अब अगर
बड़ी घटना होती तो और भी आप देख सकते हैं कि ये सब इमारतें जो हैं सब सटे हुए आपस में हैं, और अगर एक के ऊपर में एक गिरता तो हो सकता था कि और भी इमारतों को नुकसान हो सकता था। अब देखेंगे कि घनी आबादी का इलाका है और तमाम जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे नीचे आकर के देख रहे हैं। कुछ लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, नुकसान कम से कम हो। आप देखेंगे, दीपक कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि पीछे ये मलबा जो है अभी उधर से ला करके यहाँ रखा गया है, और ये जो है बताया जा रहा है कि मलबा वहाँ से और अभी हटाने की बात जो चल रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी वो? ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी मालूम नहीं, मुझे नहीं है। हाँ मालूम नहीं है कि कितना है। आप लोग यहीं रहने वाले हैं? आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। 6 नंबर में आके मेरे सामने गिरा था रात के। बिल्डिंग गिरी तो आप लोग कहाँ थे? आवाज़ आई थी? आवाज़ नहीं आई थी, मतलब ऐसा लगा था जैसे भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक ऐसा लगा था। फिर हम अपने घर से निकल के गए थे तो सब कह रहे थे कि 3 नंबर में मकान गिर चुका है। ये हालात है। आप देखेंगे कि आंटी जी थोड़ी सी उम्र दराज, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं जी सब, तहसीन बच्चे अच्छे सब। अब एक बात बताइए, पुरानी कितनी थी ये बिल्डिंग? ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो तो होने वाली बात है, अल्लाह का हुक्म है, कुछ कह नहीं सकते। इतनी पुरानी भी नहीं है, 10-15 साल में क्या पुरानी हो जाए। 15 साल भी ना हुई है पूरी अभी। 15 साल भी नहीं हुई है ना, वो तो बस अल्लाह की मर्जी थी ना। अच्छे खासे रह रहे। अब सवेरे से हमारे सब चिपट गए मोहल्ले वाले, तो 8 जने निकाल लिए। अब जब से जे आए अभी एक भी ना निकला। अच्छा, जो सुबह निकाले वो मोहल्ले वालों ने निकाला? हाँ, मोहल्ले वालों ने निकाले, घन चला के। कुछ भी नहीं निकला अभी तक। अब दम घुट के ही चाहे मर जाए। अभी सब बंद है इसमें, नीचे वाली मंजिल में सब है। नीचे वाली बिल्डिंग? हाँ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कितने बजे आ गई थी टीम, जो बाकी लोगों की एनडीआरएफ की टीम? 2:40 पे। 2:40 रात को ही आ गए थे? हाँ, रात में आ गई। घटना कितने बजे हुई? घटना हुई थी 2:40 पे। ये तो बहुत लेट आए, 5 बजे आए, 5 साढ़े 5। हाँ, जब घटना हुई तो आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे? हाँ, 8 निकाले थे। मोहल्ले वालों ने मिलकर 8 निकाले थे। आप लोगों ने नहीं निकाला? साहब ने निकाला, 8 जन हमने निकाले, वो कोई भी नहीं था। जब देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब घटना हुई, जब बिल्डिंग गिरी, उसके बाद स्थानीय लोगों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद कई लोगों को निकाला। 8 लोगों को निकालने की बात कही जा रही है, और सुबह 5 बजे एनडीआरएफ की टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है दिल्ली की, वो यहाँ पे पहुंची है, और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं लगभग रात के 2 बजे से लेकर के अभी तक 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, और 6 से 7 घंटे से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार की सुबह दिल्ली के मुस्तफाबाद के लिए काला दिन साबित हुआ है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मुस्तफाबाद के इलाके में, और मेरे आप दाहिने तरफ नीचे देख सकते हैं, इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है क्रिस्टल एंड क्लियर तस्वीर जो है, साफ तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसमें 4 मंजिला इमारत जब गिरी थी और उसमें जो लोग दबे थे, उसकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो आप देख सकते हैं 8 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और वो 4 मंजिला इमारत जिसमें दर्जनों लोगों के फंसे होने की बात जो है वो कही जा रही है, और अभी तक लगभग 10 लोगों को बचाया जा चुका है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि जब घटना हुई उस वक्त लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, और उसी दौरान ये घटना हुई। कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे, जो सामने वाली बिल्डिंग है उसमें भी उसका असर जो है, ये जो बिल्डिंग गिरी थी उसका असर, जो जितने भी अगल बगल की बिल्डिंग है उसमें भी असर पड़ा है उसका। अब ये देखेंगे ये जो घर का सब किचन बच गया है, किचन बचने के साथ ही जितने भी इमारत है, जितने भी पूरी बिल्डिंग है, वो गिर करके धरातल में मिल चुका है। इसमें 10 लोगों के फंसे होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है। इंडिया न्यूज़ आपको साफ तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, किस तरीके से लोग जो हैं मदद कर रहे हैं। हमारे साथ में स्थानीय हैं और चश्मदीद हैं। जब घटना हुई तो साफ इन्होंने देखा था कि कैसे घटना हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है साहब।
तो रहमान जी क्या हुआ था, कैसे? ये कोई 2:35-40 की बात है। मैं अपने छज्जे पे खड़ा हुआ था, उस टाइम जाग गया था किसी वजह से। तो एकदम से भयानक आवाज आई। मैंने जो देखा तो गुब्बारे इतना था, धुआं का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं एकदम तुरंत बिना चप्पल पैर के नीचे आया, देखा तो मकान 4 की 4 मंजिल 1 सेकंड के अंदर नीचे आ गया। 1 सेकंड नहीं लगी नीचे आने में, बिल्कुल मलबे का ढेर हो गया। मैंने शोर मचाया मोहल्ले वालों को, मैं जल्दी आओ, तहसीन भाई का मकान गिर चुका। इतना हम ऊपर गए थे, 2 आदमी पड़े हुए थे, वो हमने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खत्म हो चुके थे। तभी मर चुके थे वो? तभी हैंड टू हैंड ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश करी, हमसे लैंटर नहीं हिला। फिर और फोन करके बुलाए हमने लड़कों को, तो फिर हमने 10 लड़के निकाले। 10 निकाले, उसमें एक तो मकान मालिक का ही लड़का था, उसके 2 बच्चे थे, उसी घर वाली थी, और 6 आदमी थे जो किराएदार थे इसमें, वो निकाले। 10 निकाल चुके, और जो कम से कम 10-15 लोग अभी इसके अंदर हैं, अभी फंसे हुए जो हैं। दूसरी मंजिल में थे। मकान मालिक भी है, उसकी घरवाली भी है, उसका लड़का भी है, अभी इसमें बहुत फंसे हुए। देख सकते हैं दीपक भाई, दिखाइएगा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौजूद है, और जितने भी फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। और लगातार ये सवाल उठता है कि दिल्ली में आम लोगों की जान की कीमत कितनी है, क्या जिस घरों में वो रहते हैं वो घर सुरक्षित हैं? एक आंधी आई, उस आंधी के दबाव की वजह से ये घर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से भरभरा करके गिर गया है। वो देखिए कितनी विभत्स तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो किचन है, किसी के घर का किचन है, वो सिर्फ किचन बच कर रह गया है, और पूरी इमारत जो है वो गिर गई है। क्या नाम है आपका? ठीक नाम है। तो कैसे घटना हुई? आप लोग थे तो रेस्क्यू ऑपरेशन कितने देर से शुरू हुआ? एनडीआरएफ की टीम कितने बजे आई? ये तो मेरे ख्याल से 5 बजे करीब आए, वरना ये मोहल्ले वाले ही थे जिन्होंने निकाले सबको। 5 बजे से लगे हुए हैं ये सारे, इन्होंने अभी तक एक भी नहीं निकाला। बड़ा सवाल उठता है कि आप और हम जिस घरों में रह रहे हैं दिल्ली में, वो घर कितने मजबूत हैं? बड़ा सवाल उठता है, ये क्या कहेंगे? मजबूत तो वही है, पुराने हो गए, अब कम है। 15 साल पुराना मकान था, वो भी रिपेयर ही करा रहा था मकान में, बस कल से चल रही थी। वो एकदम पता नहीं क्या हुआ, वो गिर गया। वो 2:30 बजे करीब नीचे गिर गया रात को। आंधी आई और आंधी की वजह से ये हालात हुए, और भूकंप आए तो भूकंप में क्या हो, जैसे आप देखिए कि किस तरीके से सामने वाली बिल्डिंग पे भी उसका असर पड़ा है, वो बिल्डिंग भी असर पड़ा है, सामने वाला बिल्डिंग भी असर पड़ा है, ये बिल्डिंग भी असर पड़ा है, जितनी भी अगल बगल की बिल्डिंगें हैं उन सब पे असर पड़ा है। क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर भूकंप आए तो कैसी स्थिति होगी? बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते भूकंप में तो जी। भूकंप ये समझ लो, अभी 2-3 दफा भूकंप आया, मगर उसमें है ना हम नीचे ही भागे। ये पता नहीं क्या हो जा, तो हम तो अपनी जान ही बचाएंगे जी, भागेंगे ही। ये हालात आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? आप लोग आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं जी सामने। अच्छा, तो आप लोग भी रेस्क्यू में गए थे? हाँ, रात 2-2:30 से 3 के बीच में ये हादसा हुआ था। यह हादसा बहुत ही खतरनाक हुआ था। एकदम में ही बस मिट्टी का ढेर सा दिखा, काफी मतलब पूरी इमारत एक बारी में नीचे। यहाँ पे अब भी काफी लोग फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि 18 लोग करीब अब भी यहाँ पे होंगे फंसे हुए। अभी 18 लोग और फंसे होंगे लगभग होंगे। हाँ, अभी मकान मालिक मजदूर भी जो काम कर रहे थे, जो घर का रिपेयरिंग हाँ, जो रिपेयर कर रहे थे नीचे दुकान में, वो भी लेट होने की वजह से यहीं सो गए थे, तो वो भी इसी के अंदर हैं अभी। बताइए किस तरीके की स्थिति है। और आप लोग आंटी जी यहीं रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? मैं उधर रहती हूँ, बाबू नगर। तो देखने के लिए आई हैं जी। आप रहती हैं यहाँ पे? आप रहती हैं कहाँ? आप कहाँ रहती हैं? मुस्तफाबाद में रहती हूँ भैया, 1 नंबर गली में। मैं यहाँ नहीं रहती। आप लोग के घर जो स्थिति है वो ठीक है, मजबूत है? ये मजबूत है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है? हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो मजबूत है। तो देख सकते हैं दीपा भाई, नीचे से दिखाइएगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार इंडिया न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिस तरीके से लोग लगे हुए, एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है, फायर डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों की जान बचाई जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो फंसे होने की आशंका है सभी को निकाला जा सके। हालांकि कुछ लोगों की मौत की बात सामने आई है, अभी भी कई लोग फंसे होने की बात जो है वो सामने आ रही है। अब देखना ये है कि कितने देर तक, कब से कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, और कब तक ये जो काम है पूरा हो पाएगा।